दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 8 मार्च 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायरेक्शन है वो आपके सामने है। इसके अंदर दोस्तों ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। देखो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें एक अंडरलाइन पार्ट है। इसमें हमको देखना है कि कोई एरर है या नहीं है, है ना। अगर कोई एरर नहीं है तो उसमें नो एरर आ जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम अ वीक टाइम। ठीक है, तो देखो कैसे आवर न्यू ऑफिस, हमारा जो नया वाला जो ऑफिस है वो कब ऑपरेशनल होगा, मतलब कब उसके अंदर कामकाज चालू हो जाएगा। फ्रॉम अ वीक टाइम, तो दोस्तों फ्रॉम अ वीक टाइम ये नहीं होता है, एक आपका फ्रेज होता है इन अ, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इन अ वीक्स टाइम। ठीक है, इन अ वीक्स टाइम इसका मतलब होता है एक हफ्ते में, है ना, बिल्कुल इस तरीके से एक हफ्ते में, है ना, इस तरीके से बोला जाता है कि एक हफ्ते के अंदर जो है हमारा नया ऑफिस जो है उसमें कामकाज एकदम सुचारू हो जाएंगे या स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब हमारा ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको देखना है किस पार्ट में कौन सा एरर है, और एरर नहीं है तो फिर नो एरर आ जाएगा। ठीक, चलिए, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। ठीक है, अब देखो क्या इसमें बोला जा रहा है कि तुम जो है साइकिलिंग नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तुम साइकिलिंग नहीं सीख पाओगे जब तक कि तुम ट्राई नहीं करते हो। ठीक है, तो ये जो वर्ड है दोस्तों कौन सा, अनलेस, है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है ना, अनलेस जो आपका शब्द है, ठीक है ना, इसका हिंदी में अगर मतलब हम निकालें तो ये होता है जब तक कि, और उसके बाद नहीं, है ना, मतलब नहीं जो शब्द है वो इसके अंदर पहले से मौजूद होता है ना। ये आपका एक नकारात्मक नेगेटिव मीनिंग का आपका एक वर्ड है, इसके अंदर ही होता है अनलेस। ठीक है, मतलब अनलेस के बाद जो है आप नहीं लगाओगे। ठीक है, अनलेस के बाद यू डोंट ट्राई नहीं होगा, अनलेस यू आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ट्राई। क्यों? क्योंकि अनलेस के अंदर ही नेगेटिव वर्ड का छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई नहीं होगा, अनलेस यू ट्राई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एरर है या सही फॉर्मेशन है वो क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, जिसमें अनलेस यू ट्राई बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देखना है। ठीक है ना दोस्तों, देखो नहीं सॉरी, अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसका देखना है, सोलेम। ठीक है, सोलेम का मतलब होता है एक बहुत ही गंभीर किस्म का व्यक्ति। ठीक है, बहुत ही सीरियस किस्म का व्यक्ति, है ना। सोलेम का मतलब होता है सीरियस। ठीक है, या फिर फर्म, FIRM फर्म। ठीक है, सीरियस हो गया, फर्म हो गया, या फिर है ना, एक हिंदी में अगर हम बोलें तो गंभीर। ठीक है, एकदम गंभीर किस्म का जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सोलेम जो वर्ड है वो उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। चलिए इसका कुछ और देखते हैं। सोलम मतलब एकदम सिंसियर किस्म के व्यक्ति जो है, जेन्युइन जो लोग होते हैं, है ना, सिंसियर, है ना, या फिर जेन्युइन। सिंसियर या फिर जेन्युइन वो आपका हो जाएगा। ठीक, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर देते हैं, सिंसियर या फिर जेन्युइन। ठीक है, ये सारा आपका क्या हो गया, सीरियस, तो ये इसका जो सिनोनिम है अप्रोप्रिएट वो ये हो गया, है ना। इग्नोरेंट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा चीज़ों को टालता है, डिलेयर जो होता है, जो डिले करता है ना, जो चीज़ों को हमेशा डिले कर देता है, उसको कम आंकता है। ठीक है, इसका जो मीनिंग है इग्नोरेंट का,
अनअवेयर बोल सकते हो, रूड बोल सकते हो, अनमाइंडफुल बोल सकते हो, अनअवेयर या फिर रूड या फिर अनमाइंडफुल। ठीक है, ये कुछ उसका फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री। ठीक है, एंग्री। और ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल। ठीक है, कैजुअल, कैजुअल भी इसका हो जाएगा, नॉर्मल या फिर कैजुअल। चलिए, तो सीरियस ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। चलिए, किल टू बर्ड्स एट वन स्टोन, है ना, एक तीर से दो शिकार। ये हमारा हिंदी का जो मुहावरा है उसका इंग्लिश में ये हो जाएगा, एक तीर से दो शिकार करना। है ना, एक तीर से दो शिकार। बिल्कुल आपको इसका मुहावरे का मतलब पता है, टू अचीव टू रिजल्ट विद सिंगल एफर्ट। एक मेहनत करने से क्या होगा कि दो रिजल्ट अचीव कर लेना, है ना। तो एक तरह से आप एक एग्जांपल अगर लोगे तो क्या होगा, साइकिलिंग टू वर्क, साइकिलिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स with one stone as it saves money and keeps you fit। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया कि साइकिलिंग एक तरह से क्या होता है कि एक ही पत्थर से दो बर्ड्स को मारना, मतलब एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका पैसा, जब आप साइकिल से काम पे जाते हो, अपने जॉब पर जाते हो, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपका पैसा भी बचता है और साथ में जो है आपको फिट भी, साइकिलिंग जो है वो आपको फिट भी रखती है ना। तो ये उसका सेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हमको कन्वर्ट करना है पैसिव में। ये आपका एक्टिव में दिया है, फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज। ठीक है, चलिए, तो अब ये आपका सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव है। ठीक है, इंडेफिनिट का क्या है, नेगेटिव वाला है। देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये एक्टिव और इधर आपका पैसिव। ठीक है, तो इधर आपका क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट, है ना। डिड आपका क्या है, डिड और नॉट। तो डिड नॉट ये है, तो ये आपका हो जाएगा वॉज नॉट। क्या हो जाएगा, वॉज या फिर वर, वॉज वर, और उसके साथ जो है नॉट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और आपका डिड नॉट जो होता है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड नॉट के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, बाकी तो आपको बताइए, सबसे पहले इधर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इधर जो है वो आपका हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद आपका हो जाएगा वॉज या फिर वर, उसके बाद नॉट। ठीक है ना, उसके बाद मेन वर्ब का आपका थर्ड वाला फॉर्म, और उसके बाद जो है बाय, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये फॉर्चुनेटली वर्ड जो है सब में है। ये एक ऐसा एडवर्ब है दोस्तों, फॉर्चुनेटली, जो पूरे के पूरे आपके सेंटेंस को डिफाइन करता है ना। ये आपका एक एडवर्ब है, ठीक है, जो पूरे के पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है। तो ये सबके साथ में रहेगा। तो फॉर्चुनेटली देखो, द फायर डिड नॉट कॉज मच डैमेज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्चुनेटली ये क्या होगा, फॉर्चुनेटली मच डैमेज वॉज नॉट कॉज्ड बाय द फायर, है ना। मच डैमेज भी बोल सकते हो, नॉट मच से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देखो,
फॉर्चुनेटली नॉट मच, है ना, मच डैमेज वॉज नॉट और नॉट मच दोनों सही है, उस तरीके से बोल सकते हो। फॉर्चुनेटली नॉट मच डैमेज वॉज कॉज्ड, ठीक है, बाय द फायर, की बहुत ज़्यादा जो है फायर से डैमेज कॉज नहीं हुई, है ना। यहाँ पे वॉज आ गया देखो, है ना, नॉट शुरू में आ गया, वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आ गया और बाय द फायर जो है आपका लास्ट में आ गया, मतलब बी वाला आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टेंस में राहुल सेड टू हिज मदर, राहुल ने जो है अपनी मदर से कहा, क्या कहा, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जब आप, ठीक है, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते हो, ठीक है, डायरेक्ट को आप किस में कन्वर्ट करते हो, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो आपका बन जाएगा क्या, फुल स्टॉप बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मार्क को हमको हटाना है, फिर हमको इसमें सेंस देखना है कि उसमें क्या हो रहा है। ये आपका ना इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, ये क्या कर रहा है, एक कुछ चीज़ के लिए पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है ना, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है, या फिर परमिशन की यहाँ पर बात हो रही है, परमिशन लेने की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, किसके बदले, सेड टू है ना, यहाँ पे ये सेड और टू, तो सेड टू जो वर्ड है उसके बदले यहाँ पे आपका हो जाएगा आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है तो ये पूरा का पूरा उसके अंदर वाला प्रेजेंट का पास्ट टेंस में हो जाएगा, है ना। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है, ठीक है ना, ये आपका अगर प्रेजेंट में है, ठीक है ना, प्रेजेंट में है तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राहुल आस्क्ड, है ना, हिज मदर, यहाँ तक तो ठीक है। इफ, हाँ ये भी है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटाने के लिए हम लोग यहाँ या तो इफ लगा सकते हैं या फिर वेदर लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जो इम्पेरेटिव आपके सेंटेंस है ना उनके अंदर हम लोग इफ या वेदर से भी लगा सकते हैं, परमिशन या इस तरह की कोई बात हो तो हम लोग लगा सकते हैं। तो इफ, है ना, इफ आ गया, उसके बाद कैन आए, तो आए का है, हाँ राहुल की बात हो रही है तो ही, कैन का कुड, गो का गो, आउट एंड प्ले, हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउ जो वर्ड है, नाउ जो है, नाउ का आपका क्या बन जाएगा, नाउ का आपका बन जाएगा देन, ठीक है, याद रखना, नाउ का आपका क्या बन जाएगा, देन, मतलब फर्स्ट वाला हमारा राइट है, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। देखो यहाँ क्या गड़बड़ है, आस्क्ड हिज मदर दैट कुड, है ना, कुड आए तो ये तो एक तरह से क्वेश्चन हो गया, है ना, कुड ही गो, क्या वो जा सकता है, तो ये तो एक तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ ही कैन, कैन नहीं होगा, है ना, इसको हम लोग पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो ये रॉन्ग हो गया। इधर राहुल आस्क्ड टू हिज, है ना, टू हिज, उसने अपनी मदर से पूछा, तो आस्क के साथ कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब फर्स्ट वाला हमारा जो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो आप, चलिए ये आपका क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट के 5 फिलअप्स है, ठीक है ना, 5 फिलअप्स हैं, हर एक फिलअप के 4 ऑप्शंस हैं। चलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं किसके बारे में यहाँ तक बात हो रही है। देखो ये टूरिज्म कैन कॉज सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल डिसरप्शन, यहाँ पे टूरिज्म की बात हो रही है कि टूरिज्म जो होता है, पर्यटन जो होता है वो क्या क्या कर सकता है, वो एक सोशल, सामाजिक तौर पे, एक सांस्कृतिक तौर पे और एक वातावरण के तौर पे, इन्वायरमेंट के तौर पे जो है वो क्या कर सकता है, बदलाव ला सकता है ना। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज, सबसे बड़ी जो चिंता है वो क्या है, डैश डैमेज टू इन्वायरमेंट, ये जो प्रकृति है उसको जो नुकसान है उसकी सबसे बड़ी चिंता है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के कारण या करने के लिए डैश रिसोर्ट्स आर बिल्ड, है ना, रिसोर्ट बनाए जाते हैं, बहुत सारी होटलें जो है बनाई जाती है, विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश, है ना, मतलब वो ना तो लोकल जो आर्किटेक्चर्स हैं उसकी मापदंड जो है, नियम वगैरह है उनके हिसाब से बनता है, डैश द इकोलॉजी को भी वो ध्यान में नहीं रखता है, इनटू कंसिडरेशन, मतलब ना तो वहाँ पे आसपास का जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल जो रूल्स है उसको भी फॉलो नहीं करता है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम गेट डैश एज, नेचुरल जो सिस्टम है वो भी डैश हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इन
डिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन, ये जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, भेदभावपूर्ण का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, टू प्रोवाइड वाटर डैश वेस्ट, जो वाटर डिस्पोजल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ जो कुछ रिक्रिएशनल खेल कूद या फिर गेम्स वगैरह का जो अरेंजमेंट है ना, स्कीइंग वगैरह, स्कूबा डाइविंग वगैरह, जो जहाँ टूरिस्ट स्पॉट बनता है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेम्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो इन्वायरमेंट में जो नियम के पालन करने होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, कुछ ना कुछ, है ना, टूरिस्ट के द्वारा, अच्छा टूरिस्ट को जो करवाते हैं वो। तो एक तरह से ये यहाँ पर जो टूरिज़्म का एक डिसएडवांटेज भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होती है टूरिज़्म की, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो है, जहाँ पे आप ग्रीनरी, यहाँ पे आप ग्रीन प्लेसेस में, हिल स्टेशंस वगैरह पे जब आप टूरिज़्म को बढ़ावा देते हो तो उस कंडीशन में वहाँ के एनवायरनमेंट को जो है कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचता है। तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक ब्लैंक को देखते हैं। देखो, टूरिज्म जो है वो सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल डिसरप्शन कर सकता है, बदलाव या चेंजेस ला सकता है। जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो क्या है, डैश इज डैमेज। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका क्या लगा हुआ है, सबके सब आपके जो है आर्टिकल्स हैं। तो कंसर्न इज डैमेज टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैमेज है वो एक सर्टन डैमेज, एक डेफिनेट डैमेज की बात हो रही है। मतलब एक जो डैमेज तो होता है, नुकसान तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उस नुकसान की बात हो रही है जो टूरिज्म के कारण होता है, जो पर्यटन के कारण जो नुकसान होता है ना, उस डैमेज की बात हो रही है। मतलब एक डेफिनेट सेंस में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे द डैमेज हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डैमेज की बात हो रही है, ठीक है। तो द डैमेज टू इन्वायरमेंट, वो डैमेज, उस डैमेज की बात हो रही है, एक सामान्य से डैमेज की नहीं, वो डैमेज की बात हो रही जो टूरिज्म के कारण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, अब देखो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के कारण, देखो कॉमा डैश रिसोर्ट आर बिल्ड, क्या होता है, अब सीधी सी बात है, अब ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो रिसोर्ट बिल्ड होंगे, कितने, डैश रिसोर्ट्स आर बिल्ड, मतलब स्प्राउलिंग, स्प्राउलिंग मतलब बहुत लंबे चौड़े रिसोर्ट, ठीक है। स्प्राउलिंग का मतलब होता है लार्जर, ठीक है, लार्जर या फिर स्प्रेड इन लार्ज एरिया, है ना, एक उसको क्या बोलते हैं स्प्रेड इन लार्ज एरिया, जो बड़े बड़े, है ना, लार्ज एरिया, या बिग भी बोल सकते हो आप उसको, बिग रिसोर्ट, बड़े बड़े जो रिसोर्ट्स हैं, एकदम लंबे चौड़े जो रिसोर्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर, वो ना तो लोकल आर्किटेक्चर का कुछ कंसर्न करते हैं। देखो कहाँ लिखा है, हाँ यहाँ नाइदर, ये लिखा है नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर डैश द इकोलॉजी इनटू कंसीडर, कि ना तो, है ना, तो ये देखो नाइदर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइदर लिखा हुआ है ना, तो नाइदर लिखा है तो उसके साथ क्या आएगा, नॉर आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल इस तरीके से, तो नाना, है ना, ये देखो इसमें नाइदर, और नाइदर के साथ क्या आ जाएगा आपका, नॉर। तो विच टेक नाइदर द लोकल आर्किटेक्चर, ना तो लोकल आर्किटेक्चर की वो सलाह मानते हैं, ना ही वो, है ना, ये हो जाएगा आपका नॉर, ना ही वो इकोलॉजी को कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे नेचुरल सिस्टम गेट, जो प्राकृतिक जो सिस्टम है, नेचुरल जो सिस्टम है, उनमें क्या हो जाता है, वो गेट डैश एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन, इस तरह के जो इलीगल या भेदभावपूर्ण जो कंस्ट्रक्शन होता है, उससे जो नेचुरल जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, उजड़ जाएगा, है ना, नेचुरल सिस्टम जो है वो उजड़ जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना, वो डैमेज हो जाएगा, है ना। तो डिस्ट्रॉय जो वर्ड है आपका वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्टेड का तो मतलब आपको पता ही है कि फुल अटेंशन नहीं देना, इन अटेंटिव होना, डिस्ट्रैक्ट होना, अपने ध्यान भटक जाना, है ना, तो इसका जो मीनिंग है इन अटेंटिव, ठीक है, उस सेंस में इसका मीनिंग हो रहा है। डिस्प्लेस का मतलब होता है टू चेंज द प्लेस, है ना, ये
चेंज ऑफ प्लेस, प्लेस एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाना, चेंज हो जाना, वो सेंस में आ रहा है। और डिसमेड जो वर्ड होता है, डिसमे का मतलब होता है फीलिंग अनहैप्पी, है ना, या डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड, नाराज हो जाना, ठीक है, दुखी हो जाना, ठीक है ना, दुखी होना, नाराज होना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो डिस्ट्रॉयड जो है वो पूरी कर उजड़ जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, उस सेंस में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो दे गेट डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड वाटर डैश, है ना, डैश वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी। देखो किसकी बात हो रही है, एक तो वाटर और उसके साथ किसकी बात हो रही है, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज की। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजंक्शन आपका एंड कंजंक्शन, है ना, दो चीजों को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने की बात हो रही है। एक तो वाटर प्रोवाइड करने की बात हो रही है और उसके साथ जो है वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज जो है उसके साथ साथ जो है अलोंग विद कुछ और रिक्रिएशनल अरेंजमेंट्स वगैरह की बात यहाँ पर हो रही है। टूरिज्म को ये चीजें प्रोवाइड करने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये परसुएट जो वर्ड है इसका हमको चाहिए एंटोनिम चाहिए। तो परसुएट का मीनिंग आपको पता है, इसका मतलब होता है टू मेक समवन, है ना, बिलीव इन समथिंग, है ना। परसुएट मतलब किसी को राजी करवाना, अपनी बात मनवाना, है ना, बिल्कुल हिंदी में इसको अपनी बात के लिए राजी करवाना, ठीक है। इसको इंग्लिश में टू मेक समवन बिलीव इन समथिंग, है ना, किसी चीज पर उसको बिलीव करवाना, राजी करवाना, ठीक है। ये होता है आपका परसुएड। अब परसुएड का अपोजिट होता है डिसुएड, ठीक है, इंड्यूस करना, है ना। परसुएड का जो अपोजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिसुएड हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर एक वर्ड होता है परवेड। परवेड मतलब टू स्प्रेड थ्रू ऑल पार्ट, परवेड मीन्स टू स्प्रेड थ्रू एवरीवेयर, टू स्प्रेड थ्रू ऑल पार्ट्स, सभी हिस्सों में फैलना, सभी में फैल जाना, ठीक है ना। तो टू स्प्रेड थ्रू ऑल पर, इम्प्रेस करना मतलब टू इम्प्रेस, किसी को खुश कर देना, किसी को हैप्पी कर देना, किसी को अपनी बात में मना लेना, ठीक है। और इंड्यूस मतलब टू कनेक्ट, इंड्यूस मतलब टू कनेक्ट, वो सेंसेस का आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डिसुएड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, है ना। रीअरेंजमेंट, इसमें हमको रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है और इसमें आप देखो हम लोग पेयरिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, पेयर भी कर सकते हैं और सबसे पहले एक स्टार्टर भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, उससे हमको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देयर प्रेस्टीज एंड ग्लोरी स्प्रेड फार एंड वाइड, कि उनकी जो प्रेस्टीज है और उनकी जो शान है वो बहुत दूर दूर तक फैल गई। मतलब ए से स्टार्टिंग नहीं होगा, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। आगे द फर्स्ट ओलंपिक वर held at ओलंपिया इन ग्रीस एंड इन 776 BC, जो सबसे पहला जो ओलंपिक्स था वो कहाँ पर हुआ था, वो ओलंपिया में हुआ था, ग्रीस में। तो ये हमारा स्टार्टर जो है बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सी क्या है, इट वॉज बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन बिलीव्ड दैट दे एनकरेज्ड पैगन वर्शिप ऑन इन टेम्पल्स। ये किसके कारण था, क्रिश्चियंस के कारण था। क्या कोई रीजन है ना, कोई रीजन की यहाँ पे बात हो रही है, कोई रीजन की बात हो रही कि ऐसा इसलिए हुआ था, है ना, ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा क्रिश्चियंस के लिए हुआ था क्योंकि उनको लगता था कि ये पैगन वर्शिप मतलब एक कोरी वर्शिप, एक ऐसी वर्शिप, मंदिरों की पूजा, मंदिर में जो पूजा है उसको बढ़ावा मिल रहा है ना। तो ये अपना स्टार्टर नहीं है, सी तो है ही नहीं वैसे भी। डी हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब
क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ के साथ साथ, क्रिश्चियनिटी के फैलावे के साथ साथ द गेम्स, जो गेम्स थे वो क्या हो गए, उनकी जो अहमियत है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ये हमारा स्टार्टर नहीं लग रहा है ना, क्योंकि एक हावेवर से शुरू हुआ है, मतलब डी हमारा स्टार्टर नहीं है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या कि या तो हमारा ये होगा ए या फिर हमारा सी होगा। अब देख लेते हैं बी और ए का पेयरिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बी और ए का पेयरिंग, देखो सबसे पहले क्या बात हो रही है कि जो सबसे पहला ओलंपिक था वो कहाँ हुआ था, ओलंपिया में हुआ था, ग्रीस में। कब हुआ था, 776 बीसी में हुआ था। उसके बाद क्या ए आ रहा है, इनकी जो प्रेस्टीज है ना, द फर्स्ट ओलंपिक्स, इनकी जो प्रेस्टीज, देखो ये आपका ओलंपिक्स की बात हो रही है और ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो इनकी जो प्रेस्टीज और ग्लोरी है वो बहुत दूर दूर तक फैली है ना। तो ये हो सकता है ए और बी का, बट हाँ बी और ए का, बी और ए का हो सकता है आपका पेयरिंग। लेकिन अब देखो बीसी का है क्या, इट वॉज बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन। ये किसके कारण था, देखो फर्स्ट ओलंपिक ये है, ये यहाँ हुआ, और आगे इट वॉज ये जो है, ये तो इसका रीजन नहीं है भाई, ये यहाँ हुआ था किसके कारण, क्रिश्चियंस के कारण तो नहीं हुआ था। इसका मतलब हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा और ए वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। देखो आप पेयरिंग हो रही है बिल्कुल बराबर कि द फर्स्ट ओलंपिक जो है वो कब हुआ था, ओलंपिया में ग्रीस में हुआ था, 776 बीसी में हुआ था। और उनकी जो प्रेस्टीज और जो ग्लोरी है वो पूरे बहुत दूर दूर तक फैली। और उसके बाद हालांकि क्या हुआ कि जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म फैला, ये जो गेम्स हैं इनकी जो अहमियत है वो कम होती गई। और ये क्यों हुआ, ये कम क्यों होती गई, उसका जो रीज़न है वो ये है, इसलिए होती गई क्योंकि क्रिश्चियंस का ये मानना था कि ये जो लोग हैं, या इस प्रकार जो है एक पैगन वर्शिप होती है, मतलब एक ऐसी वर्शिप होती है जिसमें क्रिश्चियंस बिलीव नहीं करते है ना, कुछ ऐसा धर्म या ऐसे भगवान को पूजन होता है जो क्रिश्चियंस के हिसाब से नहीं सही नहीं है ना। तो ये आपका जो है ए वाला बिल्कुल राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका एंटोनिम हमको चाहिए। तो रियर जो है, रियर जो वर्ड है ना, तो इसका हमको क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। चलिए क्या होगा बताओ जरा। तो रेयर जो है आपका एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है बैक या हाइंड। रेयर का मतलब होता है एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी के पीछे, बैक ऑफ समथिंग, ठीक है ना, बैक ऑफ समथिंग, या इसको हाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइंड, पीछे की साइड, ठीक है। बैक, रियर मतलब बैक, पीछे की साइड है ना। इस तरीके से ये इसका मीनिंग आता है ना। ये आपका नाउन भी हो सकता है और ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसका जो अपोजिट हमको चाहिए तो क्या होगा, फ्रंट हो जाएगा है ना, सामने की तरफ हो जाएगा, ठीक है, फ्रंट या सामने के सेंस में आ जाएगा आपका, ठीक है। वो लोअर बैक ये सब तो होगा नहीं, बैक और हाइंड तो जो है इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट राइट हो गया। फिर इसमें इसका सिनोनिम बताओ, इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव, है ना, रिमूव, ठीक है, या फिर उसको पूरी तरीके से उसको क्या कर देना, उखाड़ के फेंक देना, रिमूव कर देना, अपरूट कर देना, ठीक है। अपरूट करना भी का मतलब भी होता है उसको रिमूव करना, उसको इरेडिकेट करना, उसको पूरी तरीके से उसको खत्म करना। एलिमिनेट भी होता है, इन एलिमिनेट होता है उसको, या फिर इसका एनिहिलेट भी होता है, ठीक है। एलिमिनेट या एनिहिलेट, ठीक है, एनिहिलेट, ये सबका मीनिंग वही होता है और ये इसके जो है सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ऑफ विथ। चलिए ये बढ़िया आपका ईडियम है, इसके वर्ड पर नहीं जाना, इसका मीनिंग कुछ और ही निकल कर आता है, ठीक है। मेक ऑफ विथ का मतलब क्या होता है ना, मेक ऑफ विथ का मतलब होता है टू डिस्कवर, टू ट्रांसफर, टू अंडरस्टैंड या टू रन अवे, है ना। मेक ऑफ विथ का मतलब होता है भाग जाना, टू रन अवे, है ना, या टू स्टील, चोरी करके भाग जाना, टू स्टील अवे, है ना। मेक ऑफ विथ का मतलब है चुरा के, किसी चीज को चोरी करके, स्टील करके भाग जाना, है ना, रन अवे होता है, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इसका देखो, डू यू वांट टू डैश टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। तो ये आपको, क्या आप इसको ये करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हो, है ना। आजकल चैनल को सब्सक्राइब करना होता है ना, मतलब
उसको एक तरह से रजिस्टर करना, है ना। पेड रजिस्टर होता है, एक तरह से अनपेड रजिस्टर भी हो जाता है आजकल, है ना। तो सब्सक्राइब बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करते हो, है ना। तो ये वैसे ही मैगजीन्स को भी, रीडर्स डाइजेस्ट जो मैगजीन है उसको भी सब्सक्राइब करने की बात होती है, ठीक है ना। सब्सक्राइब आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है एक तरह से टू टेक अ रिटन रिकॉर्ड, है ना, टू मेक अ कंप्लीट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ समथिंग स्पोकन, है ना, और हर्ड, है ना, कुछ सुना या कहा गया उसका पूरा का पूरा क्या है, एक रिटन रिकॉर्ड लेना, उसको सब ट्रांसक्राइब करना होता है। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, एक तरह से क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, है ना, सजेस्ट करना। डिस्क्राइब मतलब उसको एलोबरेट करना, किसी चीज को आंसर देना, है ना, एलेबोरेट, है ना, टू एलोबरेट, वो इसका सेंस हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर जो है क्या हो गया, राइट। सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमको देखना है कुछ ग्रामर का एरर है या नहीं है। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सोर, ठीक है, इट हैज टर्न्ड सोर। देखो दोस्तों, ये कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन में ये देखा करो, इफ से कभी भी स्टार्टिंग हो, है ना। इफ जो है, इफ के जस्ट बाद वाला जो है वो आपका कंडीशनल, है ना, कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस है वो कंडीशनल होता है, और वो सेंटेंस आपका हमेशा किस में लगता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है, वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है। और इफ का जो सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, इफ के बाद जो कॉमा लगने के बाद जो सेंटेंस आता है वो आपका होता है सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होता है, ठीक है ना। किसका होता है, वो आपका सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होता है, आपको ये याद रखना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ऑफ लेमन आर पुट, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और इसके बाद ये जो सेंटेंस होगा आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का आपका सेंटेंस है। मतलब यहाँ पे इट हैज़ नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल हो जाएगा, इट विल, TURN, इट विल टर्न, है ना, ये इट विल टर्न हो जाएगा। मतलब ये हमारा यहाँ पे इसमें एरर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इट विल टर्न सॉर, बिल्कुल इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। डी वाले में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। इसकी जो राइट स्पेलिंग है, इसमें एक तो थोड़ा सा क्वेश्चन में भी एरर है, ये R और N है, ठीक है, ये R है और ये N है। तो फिर भी आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक क्या आ गई कि ये JOURN है ना, और EY है ना, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, ठीक है। बाकी फेलियर, फ्यूरियस, डिलीशियस, ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, ठीक है। फ्यूरियस मतलब एंग्री, है ना, डिलीशियस मतलब स्वीट, स्वादिष्ट, टेस्टी, है ना, टेस्टी। तो ये आपकी बाकी की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, जर्नी आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 वाला। इसमें हमारा कुछ एक वन वर्ड इसको बताना है। देखो, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, अच्छा, मतलब जो एक ऐसे पर्सन या ऐसे जानवर जो किसी दूसरे जानवर पे रहते हैं, किसी दूसरे एनिमल को फीड करते हैं, बेसिकली खाने से रिलेटेड। तो ये साइंस का आपका क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स, है ना। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको कहा जाता है पैरासाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। ये जो HEIR हेयर जो होता है, इसका मतलब होता है सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, है ना, डिसेंडेंट,
डिसेंडेंट, है ना, उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं ना, कि उसको बोलते हैं हेयर, है ना, सक्सेसर और हेयर एक ही बात है। और प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है, प्यूपिल का मतलब होता है छात्र या स्टूडेंट, ठीक है। पैरासाइट आपका ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें स्पेलिंग में कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये आपकी रॉन्ग स्पेलिंग हो गई। ये आपका PORTRAIT, पोर्ट्रेट, है ना, एक पेंटिंग को बोलते हैं, पेंटिंग, है ना, या फिर जो वाटर कलर इमेज जो बनाते हैं ना, वो अपना पोर्ट्रेट जो बनाते हैं कलर्स वगैरह से, वो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, उसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड है पेजेंट जो है, इसका मतलब होता है परेड, है ना, या प्रोसेशन, परेड या प्रोसेशन, है ना, पोजीशन होता है, उसको बोलते हैं पेजेंट, ठीक है। और परसिवियर का मतलब होता है हार्ड वर्क, है ना, एक इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं, है ना। परसिवियर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, है ना। ये एन एबिलिटी टू कैरी ऑन, किसी कैरी ऑन या कंटिन्यू, किसी काम को करते रहने की एबिलिटी, है ना। और लीफलेट तो आपको पता ही, एक पैम्पलेट होता है, पैम्पलेट एक आपका लीफलेट होता है ना, लीफलेट। अ पीस ऑफ पेपर फॉर एडवर्टाइजमेंट, है ना, एडवर्टाइज करते हैं ना, जिसमें लीफलेट कुछ इश्तिहार वगैरह आता है, उस पेपर को जो है पैम्पलेट कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो रॉन्ग स्पेलिंग हमारी इसके अंदर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपका ये अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे हमको फिलअप करना है। योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू डैश इन द फैमिली। तो ये जो आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांगे हैं, वो क्या करेगी, लीड टू बाउंड टू डैश कर देगी हमारी परिवार में, ठीक है। क्या कर देगी, बाउंड टू डिस्कॉर्ड कर देगी, मतलब एक तरह से डिस्प्यूट पैदा कर देगी, ठीक है, डिस्प्यूट पैदा कर देगी, है ना, डिस्टेंस पैदा कर देगी या डिफरेंस पैदा कर देगी, है ना, एक तरह से फाइट ला देगी, एक तरह से हमारे परिवार में जो है एक फाइट आ जाएगी, डिस्प्यूट आ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा हमारे परिवार में। तुम्हारी जिस प्रकार की डिमांड है उससे जो है आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट का सेंस आ जाएगा, है ना, आर्ग्यूमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीज बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, स्टॉपेज या फिर रुकावट, है ना, वो सेंस आ जाएगा। डिक्रीज, इंक्रीज, एब्सेंस, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्कॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे हमको अच्छा एरर का क्वेश्चन है, इसमें देखना है क्या एरर है। देखो, मोहित डिड नॉट went to school yesterday as he was unwell, क्योंकि वो अनवेल था। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया, yesterday, मतलब ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है कि सिंपल पास्ट में इसका जब हम क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस उसके बाद जो है अदर वर्ड्स होता है। तो डिड नॉट के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हो जाएगा गो, ठीक, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डिड नॉट वेंट टू स्कूल नहीं होगा, ये आपका इसमें एरर है, गो टू स्कूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। तो ये हमारा वापस से जमलिंग का रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि हम क्या पेयरिंग कर सकते हैं, किसका पेयरिंग कर सकते हैं, या किसको हम लोग स्टार्टर बना सकते हैं,
ठीक है, तो देख लेते हैं दीज बेट्स, ये जो बेट्स है वर टेम्पटेशंस दैट पीपल कुड नॉट रेसिस्ट। ये जो बेट्स है ये एक ऐसी टेम्पटेशंस है जो पीपल जिसको रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिसको ना नहीं कह सकते। मतलब दीज बेट्स, अब हमको नहीं पता इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब ए हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है, तो ए नहीं है स्टार्टर। ही इन्वॉल्व अ थ्योरी दैट द वर्ल्ड वॉज अ रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है बिल्कुल भेड़ चाल, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं भेड़ चाल, जो एक ही जैसा काम करते रहता है, एक ही तरीके से, कोई बदलाव, कोई इनोवेशन, कोई नवाचार नहीं करना, ऐसे लोगों को भेड़ चाली लोग बोलते हैं, रैट ट्रैप बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन ही है, ये प्रोनाउन है ना, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी बात हो रही है, मतलब ये हमारा स्टार्टर नहीं है ना, तो बी हमारा क्या नहीं है, स्टार्टर नहीं है। सी देखते हैं, वंस अ पैडलर सेट लुकिंग टू हिज रैट ट्रैप्स, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे रैट ट्रैप्स के लोग ऐसे लोग जो हमेशा उसकी बात मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो ये जो एक बार क्या हुआ कि पैडलर जो है वो बैठा, है ना, वो बैठा और लुकिंग एट हिज, वो देख रहा था किसकी तरफ, उसके रैट ट्रैप्स की ओर देख रहा था, ठीक है, हो सकता है ये आपका स्टार्टर। इसको देखते हैं, हियर पीपल ले बैट्स फॉर अदर्स, यहाँ पर कहाँ पर ये हमको नहीं पता, ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा, है ना, तो डी से स्टार्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, सी आपका स्टार्टर है। अब हमको देखना है पेयरिंग बनाना है ना, या तो सी बी या फिर सी ए। अब देखते हैं सी बी का पेयर हो रहा है क्या। देखो एक बार क्या हुआ कि एक पैडलर जो है वो बैठा हुआ था, कहाँ पर, किसका इंतजार कर रहा था, वो अपने रैट ट्रैप्स का इंतजार कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे रैट ट्रैप, अब देखो दीज बैट्स लुकिंग एट हिज रैट ट्रैप्स, मतलब रैट ट्रैप्स कोई ना कोई ऐसे लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे पीपल की बात हो रही है जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जो अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। तो ये जो बैट्स हैं वर टेम्पटेशंस दैट पीपल कुडंट रेसिस्ट। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं जो वो सेल कर रहा है, पैडलर है भाई, पैडलर है मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे ड्रग वगैरह सेल कर रहा है। तो ये जो बैट्स है वो ऐसे टेम्पटेशंस हैं, ऐसे अट्रैक्शंस हैं, मतलब जो दैट लोग जो है जिसको रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमारा लग रहा है यहाँ पे कि सी और ए का पेयरिंग हो सकता है। आगे देखते हैं, चलिए सी और बी का पेयरिंग हो सकता है क्या। तो वंस अ पैडलर सेट लुकिंग एट हिज रैट ट्रैप, वो वहां पर बैठा हुआ था, उनका इंतजार कर रहा था। ही इवॉल्व्ड अ थ्योरी, उसने एक थ्योरी का वो किया, उसने एक थ्योरी बनाई, है ना, कि क्या, कि दैट द वर्ल्ड वाज रैट ट्रैप। अच्छा देखो यहाँ पूरी चीज क्लियर हो रही है कि वो अपने रैट ट्रैप्स, मतलब ऐसे लोगों की तलाश में था, और उसकी एक सोच उसने एक विकसित करी कि जो पूरा विश्व है उसके हिसाब से, इस पैडलर के हिसाब से जो है पूरा का पूरा जो विश्व है वो पूरा ही एक रैट ट्रैप है, मतलब वो एक भेड़ चाल की तरह है। मतलब ये जो है एक 100% हमारा सी और बी का आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेयरिंग बन रहा है ना, मतलब हमारा ये वाला आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखो वंस अ पैडलर, एक बार पैडलर एक बैठा हुआ था, वो अपने रैट ट्रैप्स का इंतजार कर रहा था, और उसने एक थ्योरी बनाई कि जितना पूरी जो दुनिया है वो पूरा का पूरा वो क्या है, रैट ट्रैप्स है। और उसके बाद देखो, अब उसके बाद देखो क्या, हियर पीपल, यहाँ मतलब इस दुनिया में, यहाँ इस वर्ल्ड में जो है, पीपल ले बैट्स फॉर अदर, है ना, दूसरों के लिए वो बैटिंग्स करते हैं, बेट्स करते हैं, दूसरों की टांग खींचने में लगे होते हैं, है ना, एक तरह से। और आगे दीज बैट्स, ये जो बैट्स है ये एक ऐसी टेम्पटेशंस है, ऐसी चीजें हैं जो लोगों को रोक नहीं सकती, पीपल कुडंट, जो उनको लोग जो है उससे दूर भाग नहीं सकते। मतलब ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट, हमारा रीअरेंजमेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। इसमें चलिए इसका एक सेम मीनिंग वाला हमको देखना है, सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी और प्ले। किसी भी स्टोरी और किसी भी प्ले के अंदर जो केंद्रीय जो मेन जो कैरेक्टर होता है, मुख्य जो किरदार होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रोटेगोनिस्ट, ठीक है। उस मुख्य किरदार को किसी भी कहानी के, उसको कहा जाता है प्रोटेगोनिस्ट, उसको कहा जाता है, ठीक है। हेडोनिस्ट जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक who is devoted to pleasure, a person who is devoted to
प्लेजर मतलब वो हमेशा आनंद आनंद मज़े में मज़े की जीवन जो जीने के लिए हमेशा वो कार्यरत करता रहे, मतलब हमेशा वो एक आनंदमयी जीवन जीना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ऐशो आराम करना चाहता है, ठीक है, हमेशा अय्याशी करना चाहता है, इस तरह का जो व्यक्ति है उसको हेडोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो ये आराम का जीवन जीने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, इस तरीके से। कार्टूनिस्ट आपको पता है जो कार्टून्स वगैरह बनाता है, और अपॉर्चुनिटीज जो मौका परस्त होता है ना, जो मौका देख के पलटी मार देता है ना, मौका परस्त। मौका परस्त ऐसे जो व्यक्ति, अपॉर्चुनिटीज जो व्यक्ति होते हैं ना, मौका देख के वो क्या करते हैं, कहीं दूसरी टीम में दूसरी पारी में चले जाते हैं, है ना, जो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन जो सिचुएशन की जो है एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर है हमारा प्रोटोगनिस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये पेपर का सोल्यूशन जो है समझ में आया होगा, और फिर से मैं आपसे मिलूंगा नए पेपर के सोल्यूशन के साथ।